दोस्तों, आज जो मैं बता रहा हूं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में, शायद आपने किसी ने नहीं बताया होगा। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप सोच रहे हो कि यार ये क्या बोल रहे हैं, पर हाँ, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, जब आपको मालूम होगा। मैं कुछ भी लेके आता हूं, जैसे हमारा टाइटल है, तो उसके हिसाब से सूर्य ग्रहण की विशेष बातें जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो आइए हम हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण होने से शुभ तो कुछ होता है ही नहीं है, और आपको सूर्य ग्रहण होते वक्त पर सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार हमें तो अच्छा लगता है, ये तो एक प्रकृति का अलग ही नज़ारा होता है कि दिन में रात जैसा लगता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आसमान में बादल होते हैं और अंधेरा हो जाता है, पर ये एक अलग नज़ारा है। इसमें बादल नहीं होते हैं और दूसरे ग्रह सूर्य के सामने आ जाते हैं, और वो ग्रह हमको दिखाई देते हैं, और सूर्य का प्रकाश बिल्कुल कम हो जाता है। तो उस वक्त पे हमें नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि राहु और केतु दो ग्रह होते हैं जो सूर्य और चंद्र को निगलते हैं। वह असुर है, इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के वक्त सूर्य को नहीं देखना चाहिए। इससे हमारे ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, हमें नहीं देखना चाहिए। कुप्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे आंखों के लेंस खराब होते हैं। ये साइंस बोलती है। इसलिए हमें सीधा सीधा सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। आप अगर देखना चाहो तो चश्मा लगाकर देख सकते हो, आपका मर्जी है, पर नहीं देखना चाहिए। और एकदम सीधा सीधा तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आंखों के लेंस खराब होते हैं, हमारी आंखें कमजोर होती हैं, शरीर में नेगेटिव नकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हमें नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात, छोटे बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। उससे उनके बच्चे पर नकारात्मक असर पड़ता है, और उस वक्त पे सूर्य ग्रहण के वक्त पर कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए। महिलाओं को उस वक्त पे घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन सब अशुद्ध हो जाता है, इसलिए विशेष रूप से इस दिन
पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। तो उस दिन आप पहले ही सोमवार के दिन आप 3-4 बजे सूर्य अस्त होने से पहले आप तुलसी के पत्तों को तोड़ लीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, उससे बहुत महापाप लगता है। इसलिए आपको पहले तोड़कर रख देना चाहिए। और एक दाब आता है, उसे हिंदी में उरुआ भी बोलते हैं, वो भी आप आपके हर खाने की वस्तु में रख सकते हैं। तुलसी को आप हर खाने की वस्तु में रख सकते हैं। 2 में से 1 वस्तु रखना, खाने की हर वस्तु में पानी वगैरह, तेल वगैरह सब वस्तु में रखना जरूरी है। इससे वो वस्तुएं अपवित्र नहीं होती हैं, उनके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं गिरता है। अगर आप नहीं रखते हो तो इससे उनके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और आप बीमार हो सकते हो, आपको कुछ भी बीमारियां हो सकती है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको तुलसी या उरुआ 2 में से 1 वस्तु को आपको रखना ही है। और सूर्य ग्रहण होने के बाद आप पूरे घर को फिर वापस पवित्र करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण होते वक्त पर आपको आपके इष्ट देव और आपके कुल देव का आपको जप करना चाहिए। आप सूर्य देव का जप कर सकते हो, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। आपको शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, आप सुंदरकांड कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी सूर्य देव के चेले हैं। तो हम चेले हैं तो हमारे ऊपर तो सूर्य देव और काफी खुश होंगे। इसलिए हम सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपकी मर्जी हो, पर आपको कुछ न कुछ आराधना उस वक्त पे करनी चाहिए, उस समय नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए। किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों। और आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और आप दीपावली मनाइए। सूर्य भगवान का मंत्र का सच्चे हृदय से ध्यान कीजिए, उनका मंत्र जपिए। आप सच्चे हृदय से सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए, ओम सूर्याय नमः, या भगवान सूर्य भगवान के और जो मंत्र है आप उनका जाप कर सकते हो। उससे भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपको आपकी यश में वृद्धि होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको सुख शांति प्राप्त होगी। ये करने के बाद जब आप पूजा से उठ जाएं और आपकी पूजा खत्म हो जाए और ग्रहण भी खत्म हो जाए, तो अपने घर को स्वच्छ करके फिर अपने घर में आपको हवन कराना चाहिए।
हवन कराने से घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और आपको पूरे घर में आपको गंगा जल और गौमूत्र छिड़कना चाहिए। फिर आपको दान पुण्य करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दान पुण्य को एक विशेष स्थान दिया गया है। उस दिन बहुत लोग लेने के लिए आते हैं। आप गरीबों को कुछ दे सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत कुछ दीजिए, जो आपके पास है, आपके पास जितनी आपके पास श्रद्धा है आप दीजिए। आप इस प्रकार सूर्य ग्रहण के दिन अपना ख्याल रखिए, पूजा पाठ कीजिए, घर को स्वच्छ कीजिए। सूर्य ग्रहण होते वक्त पर सूर्य को नहीं देखना है और अपने घर में हवन करवाना है और दान पुण्य करना है और अपने इष्ट देव को याद करना है। आप आने वाली सारी मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफों से आप बच जाएंगे। आपको पता है जब कोरोना वायरस आया था उससे पहले ग्रहण हुआ था। जब भी प्रकृति में कुछ नया बदलाव आता है तो उससे पहले ग्रहण होता है। ग्रहण के बाद ही कुछ प्रकृति में नया बदलाव आता है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि प्रकृति में इस बार अच्छा बदलाव आए, सबको आनंद और खुशियां प्राप्त हो, सब खुश हो, सब वैभवशाली हो, सब धनवान हो और सब आनंद ही आनंद हो। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।